सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। बहुत सारे बच्चे यार मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि भैया मैं ना ये जो बेस्ट ऑफ 5 रूल है ना इसके बारे में बता दो। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा कि ये जो आपका बेस्ट ऑफ 5 रूल है ये क्या होता है, कब अप्लाई होता है, कब अप्लाई नहीं होता, अगर अप्लाई होता है तो कैसे अप्लाई होता है। सारी चीजें मैं आपको ना आज की वीडियो के अंदर एग्जांपल से बताऊंगा ताकि आपको ना सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिनके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, और जो मैंने एग्जाम्पल में 5 सब्जेक्ट लिए हैं ना, ये मैंने वो सब्जेक्ट लिए जो सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं एग्जाम्पल से बताता हूं कि इन बच्चों की परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो देखो इन बच्चों के पास ऑलरेडी 5 ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इनका बेस्ट ऑफ 5 रूल नहीं लगेगा। इनकी जो परसेंटेज कैलकुलेट होगी ना वो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो इन बच्चों के इंग्लिश के अंदर 90 नंबर आ गए। ठीक है, 100 में से 90 आ गए। हिंदी में मान लो 80 आ गए, मैथ में मान लो 70 आ गए, साइंस में मान लो 80 आ गए, एसएसटी में मान लो आपके 85 आ गए। ठीक है, इस तरीके से मान लो इन बच्चों के फाइनल एग्जाम में नंबर आ गए। अब देखो ये जो नंबर आए हैं ये आपके आउट ऑफ 100 में से आए हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जैसे ये 90 आपके आउट ऑफ 100 में से हैं, 80 भी आउट ऑफ 100 में से हैं, तो आपके टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल हो गए आपके 500 मार्क्स। ये जो आपका 500 है ये क्या है? ये है आपका टोटल मार्क्स। ठीक है, लेकिन आपने स्कोर कितने किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 85 कितना होता है? ये होता है आपका 405। ठीक है, तो 405 नंबर आपने स्कोर किए हैं। कितने में से स्कोर किए हैं? 500 में से स्कोर किए हैं। तो आपकी परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट होगी? बहुत इजी तरीके से आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल, आपको 405 को 500 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका 81 परसेंटेज। क्लियर एवरीवन? तो आपने जितने नंबर स्कोर किए हैं उनको टोटल कर लो, 500 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास ये 5 सब्जेक्ट होते हैं ना उनकी परसेंटेज इस तरीके से कैलकुलेट होती है। क्लियर एवरीवन? तो देखो यहाँ पे मैंने जो केस लिया है ना, ये सबसे फेमस और जो सबसे कॉमन केस है वो वाला मैंने यहाँ पे केस लिया है। चलो अगले केस पे चलते हैं। अब दूसरा केस आता है कि आपके पास 5 ही सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि आपका हिंदी सब्जेक्ट की जगह मैंने ना तेलुगु सब्जेक्ट ले लिया। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो कि ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होती। आपका ना जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है ये आपका कंपलसरी होता है। चाहे आपने 5 सब्जेक्ट ले रखे हो, चाहे 6 सब्जेक्ट ले रखे हो, चाहे 7 सब्जेक्ट ले रखे हो, चाहे आपका कोई भी स्कूल हो, हर बच्चे के पास एक सब्जेक्ट पक्का मिलेगा ही मिलेगा जो कि होगा इंग्लिश। इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है ना वो आपका रिप्लेस नहीं हो सकता। अब जो आपकी दूसरी लैंग्वेज होती है, क्योंकि हर बच्चे को ना 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट लेने कंपलसरी होते हैं, तो एक तो आपका इंग्लिश फिक्स हो गया क्योंकि हर बच्चे के पास इंग्लिश तो होना कंपलसरी है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो आपका सीबीएसई बोर्ड है ना वो आपका इंटरनेशनल बोर्ड है। ठीक है, चाहे दूसरे देश में कोई बच्चा सीबीएसई से पढ़ रहा हो, चाहे आपका इंडिया में पढ़ रहा हो, हर बच्चे के पास इंग्लिश तो पक्का होगा ही होगा। ठीक है, और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट तो आपका इंग्लिश हो गया, और जो ये दूसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है ना ये आपका कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको हिंदी लेना है। आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। कुछ बच्चे तेलुगु सिलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल, मतलब आप अपने हिसाब से ना कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम बच्चों के पास हिंदी होता है, तो मैंने वहां पे जो पिछला केस लिया था वो मैंने हिंदी वाला लिया था। अब कुछ बच्चों ने मान के चलता हूं कि तेलुगु ले रखा है। ठीक है, तो इनकी परसेंटेज भी उसी तरीके से कैलकुलेट होगी जैसे मैंने इस केस में आपको कैलकुलेट करके बताई थी। ठीक है, मान के चलो आपके इंग्लिश में 80 आ गए, तेलुगु में मान लो आपके 80 आ गए। ठीक है, सब में मान लो 80-80 आ गए। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब देखो ये टोटल कितने हो गए आपके? ये हो गए आपके 400। तो 400 को डिवाइड करोगे आप 500 से, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी परसेंटेज आ गई 80%। क्लियर एवरीवन? अब इस केस में ना आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपके पास देखो 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपके 500 सब्जेक्ट की जो परसेंटेज है वो सिंपल तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आपने तेलुगु ले रखा हो, चाहे आपने हिंदी ले रखा हो, कुछ भी ले रखा हो, लेकिन अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो आपकी परसेंटेज सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से जो मेन गेम है ना वो स्टार्ट होता है। अब अगला केस आता है कि अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है। देखो टेंशन मत लो, मैं आपको 6 सब्जेक्ट वाला केस भी बताऊंगा, मैं आपको 7 सब्जेक्ट वाला भी केस बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आपकी परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट होगी। देखो एग्जाम्पल के लिए यहां पे मैंने जो छठा सब्जेक्ट है ना वो फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों के पास आईटी होता है, कुछ बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रखा होता है और कुछ बच्चों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रखा होता है। बाकी हो सकता है कि आपके पास ये जो छठा सब्जेक्ट है ना ये आपका इन तीनों के अलावा कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों ने पेंटिंग ले रखा होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के पास इन तीनों में से ही कोई ना कोई होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल में ये वाला केस लिया है। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो अब मैं बताता हूं आपकी परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो देखो इंग्लिश में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके
70 नंबर आ गए 100 में से। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, इस केस में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। हिंदी में मान लो आपके 90 आ गए, मैथ में मान लो आपके 80 आ गए, साइंस में भी 80, एसएसटी में भी 80। अब मान लो आपने फॉर एग्जांपल आईटी ले रखा है, ठीक है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रखा हो, चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रखा हो, सेम केस अप्लाई होगा। तो मान लेते हैं कि आपके इन तीनों में से आपने कोई एक सब्जेक्ट ले रखा है और आपके इनमें से फॉर एग्जांपल मान लो आपके कितने आ गए, 90 आ गए। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ आपकी परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट होगी। बहुत सारे बच्चे पता क्या दिमाग लगाएंगे, वो ये सोचेंगे कि यार मेरे ना इनमें सबसे कम मार्क्स किस में आए हैं, इंग्लिश में आए हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो ना अपने कंप्यूटर वाले नंबर इंग्लिश में यूज कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपका ये जो छठा सब्जेक्ट है ना, ये आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये मैंने आपको क्या बताया था पहले, इससे पहले वाले केस में बताया था कि जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है ये आपका कंपलसरी है। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स आपके रिप्लेस नहीं हो सकते। अगर आपके इंग्लिश में कम नंबर आते हैं तो आपके वही मार्क्स जुड़ेंगे, इंग्लिश के मार्क्स रिप्लेस नहीं हो सकते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो टॉप 5 सब्जेक्ट होंगे ना, उनके मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में चाहे आपके ज्यादा नंबर आए चाहे कम नंबर आए, इंग्लिश के मार्क्स आपके टोटल में जरूर ऐड होंगे। क्लियर है एवरीवन? तो अब ये जो आईटी वाले नंबर है, ये किसके मार्क्स रिप्लेस करेंगे? देखो इंग्लिश वाले जो नंबर है ना, ये तो आपके लॉक हो गए। ठीक है, इंग्लिश वाले नंबर तो आप मतलब छेड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये जो छठा सब्जेक्ट है, ये कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्लेस करेगा वो मैं बताता हूं। देखो अब ये जो 4 सब्जेक्ट है, इनमें से सबसे कम किसमें है? आपके इन तीनों में है। ठीक है, मान लेता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल आपके मैथ में मान लो 70 आ गए। ठीक है, अब देखो इन चारों में से सबसे कम किसमें है? आपके मैथ में है ना। तो आपका ये जो छठा सब्जेक्ट है, ये आपके मैथ के मार्क्स को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस केस में आपकी परसेंटेज देखो किस तरीके से कैलकुलेट होगी वो मैं बताता हूं। तो आपके इंग्लिश के नंबर तो काउंट किए जाएंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश के 70 नंबर तो आपके ऐड होने ही होने हैं। ठीक है, हिंदी के भी ऐड होंगे क्योंकि हिंदी में भी आपके अच्छे नंबर आए हैं, 90 आए हैं। ठीक है, मैथ के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो आईटी के मार्क्स है ये आपके मैथ के मार्क्स को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आईटी के मार्क्स लिखूंगा, मैथ के मार्क्स को मैं इग्नोर कर दूंगा। क्लियर है एवरीवन? और साइंस में आपके 80 आ गए, एसएसटी में भी 80 आ गए। बस आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। आपके जो आईटी वाले मार्क्स है, देखो मैंने यहाँ पे मैथ वाली जगह लिख दिए। ठीक है, तो आपके 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। डिवाइडेड बाय 500 करके इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आपकी परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर एवरीवन? देखो यहाँ पे मैंने क्या चीज बताई आपको कि आपके इंग्लिश के मार्क्स रिप्लेस नहीं हो सकते। चाहे आपके इंग्लिश में अगर 50 नंबर आए हैं ना, तो वो भी यहाँ पे आपके लिखे जाएंगे। इंग्लिश के मार्क्स के अलावा आपके जिसमें भी कम नंबर आते हैं वो आप मतलब उसको रिप्लेस कर सकते हो, इंग्लिश के मार्क्स रिप्लेस नहीं होंगे। क्लियर है एवरीवन? ये चीज समझ में आई? ठीक है, चलो ये तो केस आपको मैंने बताया जब आपके पास 6 सब्जेक्ट है। अब अगला केस लेता हूं, जब आपके पास 7 सब्जेक्ट है, तब आपकी परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट होगी। देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके इंग्लिश में 50 नंबर है। ठीक है, हिंदी में मान लो आपके 60 हैं, मैथ में 70 हैं, और साइंस में मान लो आपके 50 हैं, एसएसटी में मान लो आपके 90 हैं, और आईटी में मान लो आपके 80 हैं, और पेंटिंग में मान लो, पेंटिंग में भी मान लेते हैं आपके 85 हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लो आपके मार्क्स आए हुए हैं। तो सबसे पहली बात, आपके इंग्लिश के नंबर तो आपके ऑब्वियस ही बात है रिप्लेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के मार्क्स तो आपके पक्का ऐड होंगे ही होंगे। तो 50 तो मैंने इंग्लिश वाले लिख दिए। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो आपके बचे हुए 6 सब्जेक्ट है ना, इनमें से जो आपके टॉप 4 सब्जेक्ट है ना, उसके मार्क्स आप सिंपल काउंट कर लो। तो इनमें से सबसे ज्यादा नंबर किस किस में है, मैं टिक लगा देता हूं। तो देखो ऑब्वियस ही बात है, आईटी के अंदर है, एसएसटी के अंदर है, पेंटिंग के अंदर है, और आपका मैथ के अंदर है। ठीक है, तो आपके देखो हिंदी में कम नंबर है, हिंदी का रिप्लेस हो जाएगा। साइंस में कम नंबर है तो साइंस का रिप्लेस हो जाएगा। अब बस इनका टोटल कर दो, तो मैथ के आपके 70 हो गए, एसएसटी के 90 हो गए, आईटी के आपके 80 हो गए, पेंटिंग के 85 हो गए, डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100। ठीक है, इस तरीके से आपकी परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर है एवरीवन? देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इंग्लिश के मार्क्स ऐड करने हैं, इसके अलावा जो आपके बाकी बचे हुए 6 सब्जेक्ट हैं, उनमें से जो आपके टॉप 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, सिंपल। और एक बात का ध्यान जरूर रखना, यहाँ पे जो आप डिवाइड करोगे ना, ये हमेशा आपको 500 से डिवाइड करना है। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, उनके पास जैसे 7 सब्जेक्ट हैं, वो क्या करेंगे, सारे के सातों सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल करके 700 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो आपको गलती नहीं करनी है। आप जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, ऊपर आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स होने चाहिए
और उसको 500 से आपको डिवाइड करना है और 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है एवरीवन? देखो यार, मैंने आपके जितने भी पॉसिबल केसेस थे ना, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। और देखो मैंने सारा ना आपको एग्जांपल से बताया है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट में कैसे कैलकुलेट होगा, इंग्लिश के मार्क्स आपको लिखने ही लिखने हैं, और जो आपके बाकी के 5 सब्जेक्ट है इनमें से जो आपके टॉप 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है ना, वो आप ऐड कर लेना, 500 से डिवाइड कर देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है गाइस। तो देखो आपके जितने भी पॉसिबल केस है सारे के सारे देखो यार मैंने आपको बता दिए, अच्छे से आपको समझा दिया। और देखो मैंने आपको ना सारी चीजें एग्जांपल से समझाई है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। देखो यार इतना डिटेल में, इतना सिंपल तरीके से मैं गारंटी दे रहा हूं आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और इसी टाइप की वीडियोस के लिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या मेरे से कुछ पूछना है तो सिंपल एक काम करो, आप ना कमेंट्स में लिख दो, आपका जो भी डाउट होगा ना उसका रिप्लाई मैं कमेंट्स में कर दूंगा। और जाते जाते यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी जो बेस्ट ऑफ 5 वाला रूल है ना उनको भी अच्छे से समझ में आए कि आखिर उनकी जो परसेंटेज है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।